मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज का सेशन हमारा आधारित है क्लास 12th की सप्लीमेंट्री बुक विस्टास के चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल पर। और आज की जो स्टोरी है बेटा, बिल्कुल थोड़ा समथिंग डिफरेंट है, क्योंकि ये लिटरेरी जेनर का एक फैंटेसी है। और फैंटेसी में जहाँ तक जो हम बात करते हैं ना, कि फैंटेसी एक ऐसी लिटरेरी जेनर को कहा जाता है, मीन एक फिक्शन का पार्ट होता है बच्चे, जो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होता है। कल्पना किस किस तरह की जाए, मीन ऐसी मिथिकल हो, मैजिकल हो, या मीन ऐसी काल्पनिक, तो ऐसी चीजों की जाए कल्पना पर जो आधारित ऐसी कहानियों को, ऐसे फिक्शन को, ऐसे फिक्शनल प्रोज के पार्ट को हम जो है फैंटेसी कहते हैं। और इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी चीज का जिक्र जिसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। उस अकाउंट को नरेटर जैक फिनी ने दिया है। यह पढ़ रहे हैं हम द थर्ड लेवल। थर्ड मीन्स होता है बेटा एक तरह से एक ऑर्डिनल नंबर है। कार्डिनल और ऑर्डिनल दो होता है। 3 एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा कार्डिनल नंबर है, जबकि थर्ड हमारा ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, तो कौन सा लेवल बेटे यहाँ पर जो लेवल लेवल है हमारा, लेवल का मतलब होता है तल। ठीक है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जिक्र है। स्टोरी सेट है अमेरिका में, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट में। और न्यूयॉर्क सेंट्रल जो मोस्ट बिजीएस्ट सिटी माना जाता है, वहां पर जो है उसके रेलवे स्टेशन में 2 तल है, 2 लेवल है। लेकिन नैरेटर कहता है ना कि यहाँ पर जो है 3 तल है। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर जो है ना हेलुसिनेशन करता है, वो उसका दिमाग ना मतिभ्रम हो जाता है। और मतिभ्रम की स्थिति क्यों आती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ बच्चे 1920 में। 1920 में जो है सॉरी माफ करना, यहाँ पर जो है 1914 में वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, और यह उसकी समाप्ति होती है 1918 में, 1918 में। उसके बाद की जो स्थिति है ना, उसमें काफी मतलब जो है ऐसी चीजें पाई जाती है कि जो वह आधुनिक मनुष्य आधुनिक मानव है, वह पूरी तरह से युद्ध के डर से उसका दिमाग भरा हुआ है, ऐसी चिंताओं से ग्रसित है, वह पूरी तरह से असुरक्षा की भावना जो फील कर रहा है। और इन सब चीजों को लेकर के ना वह कभी भी अपने आप को जो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। और अपनी वास्तविक जिंदगी से बच निकलने के लिए वह तमाम तरह के तरीके अपनाता है। वह ऐसे मीन चीजों फैंटेसी करता है, ऐसे वह जो है नोस्टाल्जिक वे में पास्ट की जो प्लीजेंट मेमोरी होती है ना उधर जाता है। यूटोपिया वजह करता है। यानी यूटोपिया क्या होता है बच्चों, तो ये हमारा यूटोपिया मीन प्लीजेंट जो इमेजिनेशन होता है उसको हम जो यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, और जो अनप्लीजेंट हमारा मीन इमेजिनेशन होता है उसको डिस्टोपिया कहते हैं। चलो बच्चे, बहुत ज़्यादा डिटेल ना देते हुए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं और पढ़ेंगे हम जो जैक फिनी के उस अकाउंट को जो उन्होंने इसमें दिया है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जैक फिनी के बारे में बता दूं। उनका पूरा नाम, जो हमारा राइटर है ना जैक फिनी, यह अमेरिकन राइटर हैं। इनका पूरा नाम वाल्टर ब्रैडन जैक फिनी होता है। इनका जन्म जब 2 अक्टूबर 1911 में होता है और नवंबर 1995 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अमेरिकन राइटर होते हैं। साइंस फिक्शन और थ्रिलर पे जो है जबरदस्त इनकी पकड़ होती है। मींस इसके जो है सबसे शानदार राइटर माने जाते हैं। और उनमें उनकी जो सबसे प्रसिद्ध जो रचनाएं होती है यानी कि जैक फिनी की, उसमें द बॉडी स्नैचर्स, ठीक है, द बॉडी स्नैचर्स जो है और टाइम एंड अगेन, ये 2 उनकी रचनाएं काफी शानदार मानी जाती हैं। और इनको साइंस फिक्शन का जो है मतलब काफी प्रोमिनेंट राइटर, एमिनेंट राइटर माना जाता है। ठीक है, ये जो इसी मीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक बार दिया जाता है इनको। और वह जो अवार्ड दिया गया इनको वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड के तौर पर, वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पे जो इनको। ठीक है बच्चे, यह जो हमारी स्टोरी है यह विंटर वेव करती है। स्टोरी किसमें, फैंटेसी में और रियलिटी में। तो 2 शहरों का जिक्र है इसमें, एक न्यूयॉर्क सेंट्रल है और दूसरा है गेल्सबर्ग इलिनोइस। तो गेल्सबर्ग इलिनोइस जो हमारा दिखा रहा है वह फैंटेसी है, और जबकि न्यूयॉर्क सेंट्रल जिसमें जो नैरेटर रह रहा है वह हमारा एक तरह से रियलिटी को दर्शा रहा है। स्टोरी की शुरुआत करते हैं बच्चे कि यहाँ पर जो कह रहा है ना, पहली एक क्वेश्चन पूछ रहा है
कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, यहाँ दे रहा है ना कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव, क्या आपके पास कोई ऐसी अनोखी अनुभव रहा है आपकी लाइफ में जिस पर लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोग जब बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाते हैं? क्या कभी आपने कोई भूत देख लिया, कोई ऐसी चीज़ें जो है मतलब महसूस कर लिया जो दूसरे महसूस नहीं कर पाते हैं? ऐसी चीज़ें, ऐसा अनुभव जो सिर्फ आपको पता है, लोगों को जो है सिर्फ जो और सिर्फ जो इमेजिनेशन लगता है या जब बनावटी चीज़ें लगती हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? तो चलते हैं बच्चे आगे, इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं फर्स्ट लाइन से। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, ये द प्रेसिडेंट यहाँ पे लिखा है बच्चे ना, ये प्रेसिडेंट्स उनको कह रहा है ना, जो न्यूयॉर्क के जो 2 लेवल हैं उन स्टेशनों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, स्टेशन मास्टर्स हैं या जो उनके अध्यक्ष हैं, उनकी बात करता है ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल। ठीक है, न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट्स हैं और न्यूयॉर्क के, द न्यूयॉर्क के, तो वो क्या कर रहे हैं, न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये 2 लेवल है। तो ये प्रेसिडेंट्स क्या कर सकते हैं, इनके प्रेसिडेंट्स विल स्वीयर, इस बात का कसम खा सकते हैं या स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं, ऑन अ स्टैक ऑफ, किसके आधार पर, स्टैक मतलब होता है बच्चे पाइलअप, किसी चीज का ढेर, तो किस चीज का ढेर है, टाइम टेबल, यानी कि उस स्टेशन पे जो टाइम टेबल रखा गया है दोनों ही लेवल्स की, उन टाइम टेबल्स के आधार पर वो ये कसम खा सकते हैं, इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के, कि वहां पर केवल 2 ही लेवल हैं, देयर आर ओनली 2। मीन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और मीन न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क की प्रेसिडेंट्स जो है इस बात का कसम खा सकते हैं बच्चों कि जो वहां पर टाइम टेबल का ढेर रखा गया है, ये दोनों लेवल का जो टाइम टेबल है, उसके आधार पर वो ये कह सकते हैं कि उस स्टेशन पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल है। बट आई से, लेकिन नैरेटर कुछ अलग सोचता है, ये कह रहा है ना बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं देयर आर 3, कि वहां पर एक और लेवल है। ठीक है, मीन हकीकत क्या है कि वहां पर जो 2 ही लेवल है, फर्स्ट क्या है, न्यू हेवन है और दूसरा हार्टफोर्ड रेल रोड्स है, ये 2 लेवल है। ठीक है, लेकिन नैरेटर कुछ अलग सोचता है, वो कहता है ना कि नहीं वहां 3 हैं। बिकॉज, कैसे कह सकता है, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल, कहा कि मैं खुद जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस 3rd लेवल पे गया हूँ, मैं खुद वहां पर चला हूँ, खड़ा हो रहा हूँ। मैं इस आधार पे मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, कि मैंने स्पष्ट तौर पे उस पर कदम रखा है, मैं खुद चला हूँ, मैं खुद गया हूँ और अपने अनुभवों के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पर 3 लेवल है। ठीक है, आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जब उसने ऐसा महसूस किया ना, अब वो यहाँ पर देखना बच्चे हेलुसिनेशन करता है, मतिभ्रम की स्थिति आती है उसकी, और जब हेलुसिनेट्स करता है ना तो अपनी बात जो है जा करके वह अपने दोस्तों को बताता है, उसके दोस्त उस पर विश्वास नहीं करते हैं, अंत में वो थक हार करके, उसका एक स्पेशल फ्रेंड होता है जिसका नाम जिसका नाम जो है सैम वीनर होता है और पेशे से साइकाट्रिस्ट होता है। साइकाट्रिस्ट क्या कहते हैं बच्चे, जो मनोविज्ञानी होते हैं उनको कहा जाता है। तो अपने मनोविज्ञानी उस दोस्त से जाकर ये बात कहता है 3rd लेवल के बारे में, आई टॉक टू ए साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन among others कौन, जो दूसरे दोस्त थे उनके बीच में एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी था, उससे यह अपनी बात शेयर करता है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द 3rd लेवल, किसके बारे में, 3rd लेवल के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो उसने कहा ना कि एक तरह से यह जो तुम बात बता रहे हो, उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने नैरेटर से कहा कि जो तुम बात बता रहे हो ना किसके, 3rd लेवल के एग्जिस्टेंस का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, यार ये तो जागृत स्वप्न की इच्छा पूर्ति के तौर पे है, यानी जागते हुए हम किसी स्वप्न को देखें और वो जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। मीन कहने का सेंस है तुम तो एकदम असंभव बात कह रहे हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, तो उसने कहा क्योंकि मैं क्या हूं, नाखुश था, दुखी था, इसलिए ऐसे मेरे साथ जो ऐसी चीजें हो गई। That made my wife kind of mad, जब यह बात सुनी ना, मेरी वाइफ भी वहां मेरे साथ थी, तो जब यह बात वो सुनी तो एकदम पागल की स्थिति हो गई उसकी। बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने अब उसको बताया कि ही मीन दैट द मॉडर्न वर्ल्ड, उसका मतलब ये है
कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना वह पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से भरा है, फियर, डर से भरा है, वॉर से भरा है, वरी से भरा है। ठीक है, वॉर मीन वही युद्ध से, चिंताओं से। मॉडर्न मैन का जो दिमाग है, पूरी तरह से आधुनिक मनुष्य का जो दिमाग है ना, वह पूरी तरह से युद्ध से, चिंता से, डर से, इस तरह की असुरक्षा की भावना उसके दिमाग में भरी पड़ी है। और बच्चे अपनी चीज मन में ना एक चीज बैठा के चलो, 1920 के आसपास का टाइम है जब ये स्टोरी लिखी गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहां पर जो क्या होना है अभी आना बाकी था। तो उस समय जो मनुष्य जब डिस्ट्रक्शन देखा वहां पर जो है, प्रथम विश्व युद्ध की जो बर्बादी देखा उसने, तो उसका दिमाग पूरी तरह से वह असुरक्षा से, डर से, युद्ध से, चिंताओं से वह पूरी तरह से भर गया था। और वह क्या चाहता था, आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप। तो नरेटर ने बताया ना कि इन सब चीजें होने की वजह से तुम स्केप करना चाहते हो, तुम अपनी वास्तविक दुनिया से भागना चाहते हो, बट दे डोंट वांडर, सॉरी। तो कहा स्केप, आई जस्ट वांट टू स्केप। कहा ना कि तुम जैसे सिर्फ इसे बच निकलना चाहते हो। स्केप मतलब होता है बच निकलना। अच्छा ठीक है। तो नैरेटर कहा ना कि जब मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा ना कि तुम यहाँ से बच निकलना चाहते हो, तुम अपनी वास्तविक जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में तुम नाकाफी हो, तुम जो योग्य नहीं हो, इसलिए तुम ऐसी चीजें ना हेलुसिनेशन कर रहे हो, मतिभ्रम की स्थिति तुम्हारे साथ आ रही है। तो कहा ना कि वो डजंट, तो ठीक है मैं कर रहा हूँ, या मेरे साथ जब मैं स्केप करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर कहता ना कि वो डजंट। अच्छा बताओ कौन नहीं करता है? एवरीबडी। कहा ना कि सभी लोग करते हैं। आई नो वांट्स टू स्केप, सभी लोगों को, एवरीबडी आई नो, जिनको मैं जानता हूं ना कि वो वांट्स टू एस्केप, सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग बच निकलना चाहते हैं अपनी रियल लाइफ की जो अनुभव से। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वांडर मतलब भटकना या चलना, एमलेसली, वॉकिंग एमलेसली होता है वांडर का मतलब। तो कह रहा है कि लेकिन सभी लोग मेरे जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं भटकते हैं, नहीं चलते हैं, सभी बचना चाहते हैं, लेकिन मेरे जैसा अनुभव किसी ने नहीं किया। बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही कारण है कि ही सेड, उसने कहा क्या कि दैट्स द रीजन, यही कारण था कि ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। इस बात पर मेरे सारे दोस्त एग्री कर गए कि हाँ तुम बच निकलना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा हेलुसिनेशन, तुम्हारे अंदर मतिभ्रम की स्थिति पैदा हो गई, तो यही चीजें हुई हैं तुम्हारे दिमाग में जो है। तो ऐसे ही तुम्हारा माइंड ट्रिक कर गया। एक्चुअली तुम क्या थे, नाखुश थे, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में फियर, वार, वरी है, तुम स्केप करना चाहते हो इसलिए। तो कह रहे एवरीथिंग पॉइंट्स, तो सब अब यहाँ पर एडमिट कर लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए ना बहुत सारे तरीके अपनाता है नैरेटर। यहाँ से कहता ना एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, कहा कि सभी जो है इस बात पर जो है पॉइंट्स कर रहे थे। दे क्लेम्ड, उन लोगों ने दावा किया क्या कि हाँ ये बात सही है। और तो और जो मेरा स्टाम्प कलेक्टिंग का काम है, ठीक है, स्टाम्प कलेक्टिंग, वन हु कलेक्ट्स द स्टैम्प इज नोन एज फिलाटेलिस्ट। एक वर्ड आता है बेटा फिलाटेलिस्ट, ठीक है। तो जो स्टाम्प कलेक्शन का काम करते हैं ना, तो उनको फिलाटेलिस्ट कहते हैं, ठीक है। वन हु कलेक्ट द स्टैम्प इज नोन एज फिलाटेलिस्ट, ठीक है। तो इसने कहा ना कि ठीक है, अगर मेरा स्टाम्प कलेक्शन का भी काम है, तो तुम कह रहे हो ना कि मैं बच निकलना चाहता हूँ, मैं रियल वर्ल्ड से बचना चाहता हूँ, इसलिए। तो कह रहा दैट्स टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि अगर मेरा ये स्टाम्प कलेक्शन का काम भी जो है एक तरह से कुछ देर के लिए वास्तविकता से बच निकलने की कोशिश है। टेम्परेरी मतलब होता है अस्थायी तौर पे, रेफ्यूज मतलब होता है टुक शेल्टर, ठीक है, कहीं पर जाए, मतलब इससे बच निकलना अपने रियल लाइफ से। वेल का ठीक है, मे बी हो भी सकता है यार, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन कह रहा ना कि लेकिन मेरी दादाजी को तो किसी चीज से, वास्तविकता से जब उनको बचने की जरूरत नहीं थी, तो फिर वो स्टाम्प क्यों कलेक्ट किया करते थे, जबकि उनके समय में थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। उनके समय में जो चीजें हुआ करती थी ना, बिल्कुल जो है शानदार हुआ करती थी। इन इस डे कारण का हमारे दादाजी के समय में ऐसा फियर, वॉर, वरी, इनसिक्योरिटी वाली चीज नहीं थी। उनके समय में 19वीं शताब्दी में पूरी तरह से चीजें जब पीसफुल हुआ करती थी। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि फ्रॉम ऑल आई हियर, जहां तक मैं जो कुछ भी सुना हूं उनके बारे में, उस समय के बारे में,
कि ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, कि मेरे दादाजी भी जो मेरा कलेक्शन था, यानी कि जो फिलेटेलिज्म का काम था, स्टैम्प कलेक्शन का काम था, वो भी उन्होंने भी शुरू कर दिया था। तो उस समय तो उनका भी स्किप करने की कोई कारण नहीं था। उनके समय में तो पूरा का पूरा चीजें जब पीसफुल हुआ करती थी, तो वो क्यों स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे? अगर मेरा स्टाम्प कलेक्शन का काम एक तरह से वास्तविकता से बचने का है, तो यहां से कह रहा है ना, इट्स नाइस कलेक्शन टू। कहा कि और कलेक्शन मजाक नहीं था, वो काफी अच्छा कलेक्शन था, जो काफी अच्छा कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ द प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। और किस पे जो है मतलब उनका जो ये कलेक्शन था, तो यूएस इशू जितने भी यूएस के ज्वलंत मुद्दे थे, या जो जिन पर भी टिकट जारी हुआ था, उन सब पर जो है जो भी स्टैंप जारी हुआ था, उन सबको उन्होंने कलेक्ट किया था यूएस इशू पे। फर्स्ट डे कवर शो हुआ करता है कि जब जो फिलाटेलिस्ट होते हैं, जो स्टाम्प कलेक्शन का काम करते हैं, और जिस दिन जो नई टिकट जारी होती है, तो उस नई टिकट को खरीद करके, स्टैम्प को खरीद करके एक नया इन्वेलप लेते हैं, अब उस पर अपना एड्रेस लिखते हैं, और उसके अंदर जो है एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, और उस इन्वेलप के ऊपर अपना घर का पता लिखते हैं, और नई खरीदी हुई जो टिकट होती है, स्टैम्प होती है, उसके ऊपर चिपका देते हैं। और फिर जाकर के जो पोस्ट ऑफिस होती है, उस पोस्ट ऑफिस में उस पे सील लगवा लेते हैं, उस टिकट पे मुहर लगवा लेते। वो मुहर इसलिए लगवाते हैं ताकि उस दिन का जो डेट है या जो ईयर है, वह जो क्लियर हो जाए कि ये किस ईयर का, किस डेट का ये टिकट है। और फिर उसे ले जाकर के पोस्ट कर देते थे अपने पते पर, या जो खुद लेके चले जाते थे। तो ये चीजें हुआ करती थी फर्स्ट डे कवर। वो फिलाटेलिस्ट इसलिए किया करते थे ऐसा, क्योंकि उनके टिकट संग्रह में एक यह नया जो टिकट जो शामिल हो जाए, और इसको हम फर्स्ट डे कवर्स कहा करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, कहा ना कि जो यूएस प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, वह भी जो है स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। ये तुम जानते हो इस बात को। कहा कि ठीक है, मॉडर्न कॉमन मैन का जो दिमाग ऐसा जो है मतलब पूरी तरह से फियर, वार, वरी, इनसिक्योरिटी ऑफ माइंड से जो वह इनसिक्योरिटी से जब पूरी तरह से वह भरा हो सकता है। लेकिन जो ऑगस्टस पर्सन है, जो स्पेशल पर्सन है, उनको जो है कौन सा ऐसा चीज है, वो किस वास्तविकता से बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टाम्प कलेक्शन करते हैं। अगर स्टाम्प कलेक्शन का काम एक तरह से रियलिटी से भागने का है, तो फिर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी क्यों किया करते थे स्टाम्प कलेक्शन का काम? एनीवे, जो कुछ भी हो, यस व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल पे? अब फिर से आता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जो फिर वो जिक्र करता है जो हेलुसिनेशन हुआ उसके साथ, जो मतिभ्रम की स्थिति पैदा हुई है। वन एट लास्ट समर, अब यहाँ पे जो है ना डिटेल देता है कि एक रात की बात है, गर्मी का रात था। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस में उसको देर हो चुकी थी काम करते हुए। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन। अब क्या हुआ ना कि जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलता है, और टाउन से वो करके अपने अपार्टमेंट पहुंचने की जल्दी में होता है। इसलिए सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसलिए ग्रैंड सेंट्रल पे से जो है वह सबवे को अपनाता है। ठीक है, वहां से वह सबवे लेता है। सबवे मतलब होता है भूमिगत पार पथ होता है, सबवे को जब बोला जाता है बच्चे। तो सबवे जो ग्रैंड सेंट्रल का है, वहां से वो लेता है, क्योंकि सबवे और जो है बस, ये दो ही तरीके थे वहां पर पहुंचने का, आई मीन अपने अपार्टमेंट पे पहुंचने का जो है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से तेजी से जाने का एक माध्यम था। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। और ये मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा चीज है क्यों मेरे साथ हुआ या होना चाहिए। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। यहाँ तक वो जो बताने की कोशिश कर रहा है ना कि ऐसा कुछ कारण नहीं था यार, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, हेलुसिनेशन जो है मैं नहीं जानता अभी तक। वो अकाउंट दे रहा है कि क्या क्या उस दिन हुआ था। तो वो सबवे का यूज कर रहा है, मीन सबवे पकड़ने की कोशिश किया। शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। बताना, गाय मतलब होता है आदमी, ठीक है। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, नेम्ड चार्ली। नाम क्या है मेरा? चार्ली है। 31 ईयर्स का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैब्रेडाइन सूट। और क्या पहना हुआ था मैं? एक तरह से त्वचा के कलर का मोटे कपड़े वाला सूट पहना था। और मोटे कपड़े का ही सूट बनता है बच्चे, तो उसको गैब्रेडाइन यहाँ पे कहा कि त्वचा के कलर का, ठीक है। अब यानी स्किन कलर का जो मैंने
मोटे कपड़े का सूट पहना था उस दिन, एंड ए स्ट्रॉ हैट, और क्या एक टोप लगा रखी थी उसके ऊपर जो है, और उसके साथ साथ जो है फैंसी बैंड भी पहना था, फैंसी बैंड भी लगाया था। आई पास्ट ए डजन मैन, और उस दिन जो है मैं ऐसे दर्जनों लोगों से को जब पार किया, मतलब जब वो रास्ते में है ना तो बहुत दर्जनों लोगों को पार करता है, who looked just like me, जो उसके ही जैसे वो भी दिखते हैं। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और कहा ना कि मैं किसी तरह से उनसे बच निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास जो है किसी भी तरह से करके मैं जाना चाहता था। ठीक है, मीन्स मेरे इसकी पूरी कोशिश जो है अपनी पत्नी के पास जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी में था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, ये एक प्लेस है, ठीक है, वेंडरबिल्ट एवेन्यू तक पहुंचता है, और वहां से जो है क्या होता है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दाखिल होता है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और फिर जो है वेंट डाउन नीचे उतरा, क्या उस सीढ़ियों से, उस स्टेप से फर्स्ट लेवल पे, वेयर यू टेक ट्रेन्स फ्रॉम लाइक द 20th सेंचुरी, और उस फर्स्ट लेवल से आप आधुनिक ट्रेनों को जो है पकड़ सकते हैं, मतलब जो 20वीं सदी की जो ट्रेनें थी वहाँ। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट एट द सेकेंड लेवल, तब फिर जो है नीचे एक और लेवल पे उतरा फ्लाइट से, सीधे फ्लाइट मतलब ये हो गया कि ऐसे सीढ़ियों से सीधे दूसरे तल पे आ गया, प्रथम तल से सेकेंड लेवल पे आ गया। वे द सबअर्बन ट्रेन, सब अर्बन होता है किसी बड़े शहर के आउटस्कर्ट्स पे जो बसे हुए जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उसको सब अर्बन कहा जाता है। तो उन सब अर्बन जो ट्रेन वहाँ उनके लिए जो पैसेंजर ट्रेनें निकलती थी, वहाँ सेकेंड लेवल से ऐसे ट्रेनें जो निकलती थी, आप वहाँ से ही सब अर्बन ट्रेनें पकड़ सकते थे द्वितीय तल यानी कि सेकेंड लेवल से। लीप फ्रॉम, ठीक है। डग्ड इनटू, डग का मतलब होता है टकराना, अपना मतलब जो है सिर नीचा करना या शरीर नीचा करना। एन आर्क डोरवे, वहाँ सबवे का जो भूमिगत जो पारपथ होता है नीचे, तो उसका जो मैक्सिमम आप देखेंगे ना तो आर्क डोरवे होता है, आर्च जैसा बना हुआ दरवाजा होता है। हेडिंग फॉर द सबवे, और वह जो है सबवे को जो है जाता था। एंड गॉट लॉस्ट, और वहां पर जो इंटर करने के बाद से गायब हो गया। दैट्स इजी टू डू, और ऐसा करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स, कहा कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आया हूँ गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं हमेशा से, बम्पिंग मतलब होता है टकराना, सामना करना नए नए दरवाजों से, स्टेयर्स सीढ़ियों से, कॉरिडोर्स गलियारों से जो है मेरा सामना हुआ है। हर बार जो है कुछ ना कुछ जो है नए नए जो चीज़ें मुझे देखने को मिली जाए, मतलब नई जो स्टेयर्स मिले, नए डोरवेज मिले, नई जो है मतलब विंडोज मिले। जितनी बार भी मैं वहाँ गया उतनी बार। वंस आई गॉट इनटू ए टनल, अब यहाँ से ना उसकी हेलुसिनेशन का काम शुरू हो गया, उसकी मतिभ्रम वाली स्थिति यहाँ से पैदा हो गई है। वंस आई गॉट इनटू ए टनल, कहा ना कि एक बार एक टनल में जो है इंटर किया। अबाउट अ माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील की जो है लंबी या दूर की 1 मील की दूरी थी, उस लंबी थी जो है वो टनल, सुरंग, टनल मतलब सुरंग होता है बच्चे। एंड केम आउट इन द लॉबी, और सीधे कहाँ निकल करके आया, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जो है उसका मतलब एग्जिस्ट था, मतलब निकलने का जो है वो रास्ता था वहाँ पे। जब दूसरी बार वहाँ पे गया ना उस टनल के माध्यम से, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, तो 46th स्ट्रीट जो है में जो ऑफिस बिल्डिंग थी सिर्फ सीधे वहाँ पहुँचा, और वो जो है रूजवेल्ट होटल से 3 ब्लॉक्स दूर थी जो है, ठीक है। दूसरी बार जब वो टनल से आया तो अभी कहा ना कि वो जो ग्रैंड सेंट्रल जो था वो लग रहा था ना कि हमेशा एक पेड़ के जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमेशा उससे कुछ नए दरवाजे, नए गलियारे, नई जैसी सीढ़ियाँ जब मिलती थी। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, और कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि ग्रैंड सेंट्रल जो है एक ट्री के जैसे, पेड़ के जैसे बढ़ रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, हर समय जो है नए नए कॉरिडोर्स उसमें से जो निकल रहे थे, जैसे पेड़ अपनी जड़ें जो छोड़ते हैं ना, ठीक वैसे नए नए कॉरिडोर्स छोड़ रहा था। स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, और जो गलियारे थे वह जो रूट्स के तौर पे जो छोड़ रहे थे। और कहा ना कि ऐसे संभव इसलिए हुआ कि देयर इज प्रोबेबली लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और कहा ना कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा था कि संभवतः पूरे शहर के नीचे एक लंबी सी सुरंग थी, संभवतः पूरे शहर के नीचे एक लंबी सुरंग थी, दैट नोबडी नोज,
जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि अब पूरे शहर के नीचे से जो है मतलब उसके रास्ते हैं जो है निकलने के जगह जगह पे। एक रास्ता निकलता है कहाँ पे, तो टाइम स्क्वायर पे। टाइम स्क्वायर वहाँ का एक फेवरेट प्लेस हो गया, मेडिसिन स्क्वायर हो गया, टाइम्स स्क्वायर हो गया। तो यूएस में स्पेशल न्यूयॉर्क में एक तरह से एक फेवरेट प्लेस है जो टाइम स्क्वायर। तो एक रास्ता वहाँ निकलता था उस टनल से, मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, दूसरा हो सकता है कि सेंट्रल पार्क तक निकलता था। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एक्सिट। तो कहा ना कि शायद जो है बरसों से जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से लोग जो है क्या वहाँ पर जो है मतलब जानते रहे हैं, उससे निकलते रहे हैं। और वे ऑफ एस्केप, और हो सकता है ना कि ये जो टनल है या जो मतलब एंट्रेंस है एक तरह से स्किप करने का, बच निकलने का एक रास्ता हो, मे बी हो भी सकता है। दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, कि कैसे मैं उस टनल में जो है पहुंच गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन यह बात जो है मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को जो है इस आइडिया के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। अब जिस कॉरिडोर में मैं इंटर किया, जिसमें चलना मैं शुरू किया, वह लेफ्ट की तरफ जो है एंगलिंग होती जा रही थी, कोण बनाते हुए यानी मुड़ती हुई जा रही थी। लेकिन वो फ्लैट लैंड पे जो है नहीं मुड़ रही थी, स्लैंटिंग डाउन यार्ड, ठीक है। एंगलिंग लेफ्ट हो रही थी, मतलब बाएं की तरफ वो कॉरिडोर मुड़ती हुई जा रही थी, लेकिन फ्लैट लैंड पे नहीं मुड़ करके वो स्लैंटिंग डाउन यार्ड, वो नीचे की तरफ जो है ना थोड़ा सा वो हो करके चलती जा रही थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग, कि यह शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया। बट आई केप्ट ऑन मतलब जारी रखा, लेकिन मैं चलना जारी रखा उस पे। एंड आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप्स, और मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की साउंड सुन सकता था। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और मैं वहां पर एक भी इंसान से, सोल माने आत्मा नहीं, मैं एक भी इंसान से वहां पर नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, और तभी जो है मैंने एक तरह से हॉलो रोर सुना, मतलब एक खाली सी जगह पे लोगों की बात करने की जो आवाज होती है ना, उसको हॉलो रोर कहा जाता है। दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब था कि ओपन स्पेस था आगे, एंड पीपल टॉकिंग, मतलब लोग बात कर रहे थे। द टनल टर्न्स अप लेफ्ट, और वहां से जो टनल थी ना एकदम से शॉप लेफ्ट हो गई थी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और वहां से जो है मैं क्या हुआ, शॉर्ट फ्लाइट लिया स्टेयर्स का जो है, और मतलब एक स्टेयर जो सीधे की तरफ जो नीचे गई थी। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, और वहां से मैं सीधे कहाँ निकल करके आया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया। यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जो है अब नैरेटर पहुंच चुका है अपनी इमेजिनेशन में। ठीक है बच्चे, फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। लेकिन उसके बाद से ना कुछ देर के लिए उसने सोचा कि शायद मैं फिर से कहाँ पहुंच गया हूँ, सेकेंड लेवल पे पहुंच गया। मतलब वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे आ गया, वो सोच रहा है ना कि अब शायद मैं फिर से सेकेंड लेवल पे तो नहीं आ गया। लेकिन उसने नोटिस जब किया कि बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, मैंने देखा कि इस तल पे जो रूम है वो छोटे हैं कंपैरेटिवली किसके, सेकेंड लेवल, द्वितीय तल और प्रथम तल के। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहां पे क्या है, छोटे मतलब बहुत कम जो टिकट विंडोज हैं। ट्रेन गेट्स बहुत कम है, ट्रेनों में जो गेट है ना वो बहुत कम लगे हुए हैं नए ट्रेनों यानी कि आधुनिक ट्रेनों के तुलना में। एंड इंफॉर्मेशन बूथ, और जहां तक जो पूछताछ जो इंक्वायरी कार्यालय है, बूथ है, वह जो सेंटर में बना हुआ था वह भी लकड़ी का बना हुआ था, कंक्रीट का नहीं बना हुआ था। लेकिन जब 20th सेंचुरी के जो इंफॉर्मेशन बूथ की बात करेंगे ना, तो वो जो कंक्रीट का बना हुआ था एंड ओल्ड लुकिंग, और कैसा दिख रहा थी, वुडन था, लकड़ी का बना हुआ था और पुराने तरीके का जो है दिख रहा था। एंड द मैन, और जो आदमी उसमें बैठा था ना, इन द बूथ और ए ग्रीन आई सेड, वह क्या था, वॉज ए ग्रीन आई सेड लगाया हुआ था, यानी कि हरे रंग का चश्मा लगाया था। तो देखना बच्चे, ये जो इंफॉर्मेशन बूथ पे जो आदमी है ना, ये भी हमारा प्राइमरी कैरेक्टर नहीं, सेकेंडरी कैरेक्टर के तौर पे जो है आ रहा है इस स्टोरी में। लुइसा उसकी वाइफ है, और तीसरा पर्सन सैम वीनर है। इसमें नैरेटर के अलावा 3 और कैरेक्टर्स हैं, ये याद रखना। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव और प्रोटेक्टर्स, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहना हुआ है, यानी कि जो बाजू वाला जो पूरा लंबा जो वह शर्ट पहना है।
द लाइट्स वर डीम, और जो लाइट थी ना वहाँ तो पूरी तरह से डीम थी, लपलपाती हुई लौ थी, एकदम धुंधला लाइट था वहाँ पर जो। फिर उसके बाद से क्या होता है, जब उसने देखा कि एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और लाइट कैसी थी, थोड़ा सा फ्लिकर कर रही थी, लपलपाती हुई जो है मतलब लौ थी, एकदम कांस्टेंट लाइट नहीं थी, जैसे आज जिस तरह से इलेक्ट्रिक जो लाइट जलती है वैसे नहीं थी। देना इस तब मैंने देखा यार कि लाइट की वजह से हो रही है, तो ध्यान दिया कि अरे ये तो दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, ये तो गैस से जो जलने वाली, जो पेट्रोमेक से जो जलने वाली जो लाइट थी, वह गैस है जो जिसमें एलपीजी वगैरह जो यूज करते हैं किसके तौर पे, या केरोसिन ऑयल वगैरह यूज करते थे गैस यानी कि जो लाइट जलाने के लिए। तो अगर ये तो वो लाइट थी, तो तुरंत जब यहाँ पे नरेटर को ना शक होता है कि शायद वजह गलत जगह पे पहुंच गया, या शायद वजह थर्ड लेवल पे पहुंच गया। बच्चे इसको कंटिन्यू करते हैं हम अपने अगले क्लास में, और इस क्लास को मीन्स इतना ही जो हम इस वीडियो में रखते हैं, क्योंकि वीडियो अगर लेंदी होता है तो उसे थोड़ा सा हमारे लिए वह मोनोटोनस बन जाता है, नीरस बन जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में बस हम इतना रहने देते हैं, सेकंड पार्ट में जो बाकी के जो 3 पेजेज हैं उसको कवर करते हैं। बस